नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और इस सोमवार की मध्यांतर में आप सभी का स्वागत है। बाजार का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ इस हफ्ते के लिए। तो दोस्तों, हमने देखा था पिछले हफ्ते और हमने ये बात भी करी थी मुनाफा वसूली की उन कारोबारियों के लिए जो छोटी और मध्यम अवधि के लिए कारोबार करते हैं। और हमने देखा पिछले हफ्ते कुछ दिनों में हमने मुनाफा वसूली देखी, लेकिन आखिरकार पिछले हफ्ते शुक्रवार को जब हफ्ता समाप्त हुआ तो नीचे के स्तर से हमने ऊपर के तरफ के दायरे पर आकर के बंद दिए हैं। हमने ये भी हिदायत दी थी, राय दी थी या फिर नजरिया रखा था कि शायद मुनाफा वसूली हो सकती है बाजार में, उसमें आश्चर्य नहीं रखना चाहिए जिस प्रकार से हम निरंतर ऊपर की तरफ जा रहे थे। इस हफ्ते भी हमें लग रहा है कि शायद इसी स्तर के आसपास कामकाज हो जा, कुछ दिनों के लिए आप मुनाफा वसूली देखेंगे। और खास करके ये हफ्ता जो है वो थोड़ा उठा पटक का रह सकता है, क्योंकि महीने की एफएनओ की एक्सपायरी इस गुरुवार को है और उसके कारण शायद जो उठापटक जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं वो आने वाले में दिनों में बढ़ सकती है, जब तक हम गुरुवार के दिन तक पहुंचे, या गुरुवार के दिन भी आपको शायद उठापटक दिख सकती है। उसी लिहाज से वही राय होगी कारोबारियों के लिए। ज्यादातर आप अपना मुनाफा हो सकते उतना समेट के रखिए। अगर आपको ज्यादा मुनाफा कमाना है, आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ज्यादा है, तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में डाल करके रखें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वसूली की आप कोशिश करें। आगे बढ़ने से पहले कुछ स्तर बता देता हूं आप लोगों को। सेंसेक्स कामकाज कर रहा है 220 पॉइंट की बढ़त के साथ, 61,940 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी 100 पॉइंट की बढ़त है फिलहाल इस दोपहर, जब 12:15 के आसपास सोमवार की दोपहर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 100 पॉइंट की बढ़त निफ्टी पर, 18,300 का स्तर। बैंक निफ्टी जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आउट परफॉर्मेंस दे रहा था, वहां पर मामूली सी गिरावट है। 85 पॉइंट की 85 पॉइंट्स की गिरावट है। स्तर है 43,885 का। 43,885 निफ्टी बैंक निफ्टी का स्तर है, थोड़ी बहुत गिरावट है। रुपया और कच्चा तेल या ऊर्जा बाजार। रुपया कामकाज कर रहा है 42.80 के स्तर पर, कमजोरी है 15 पैसे की डॉलर के मुकाबले। और पिछले 4-5 दिनों से हमने निरंतर रुपए में कमजोरी आती देखी, और कुछ महीनों के निचले स्तर पर आकर के हम कामकाज कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ से थोड़ी बहुत कमजोरी और हो सकती है, इसके पहले कि हम थोड़ी बहुत मजबूती देखें रुपए में डॉलर के मुकाबले। कच्चे तेल नाइमेक्स 75.04 डॉलर प्रति बैरल का स्तर है, और 70.70 डॉलर प्रति बैरल का स्तर है नाइमेक्स का। यहाँ पर गिरावट है, लेकिन कुछ अनुमानित रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि अगर डिमांड सप्लाई में अगर डिमांड की तरफ ज्यादा पलड़ा भारी हुआ तो सप्लाई को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, जिसके कारण कच्चे तेल के दाम थोड़े बहुत ऊपर जा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार में। दोस्तों, जिस तरीके से हम खबरें को देखते हैं, हमने देखा ना तो स्थानीय मार्केट में से ऐसी कोई खबरें आई, ना तो फिर विदेश से ऐसी कोई खबरें आई जिससे परिस्थिति में थोड़ा बहुत कमजोर के तरफ का रुझान हो। उम्मीद है कि ऐसी कोई बड़ी बुरी खबर न आए और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से सहारा मिलता रहे। हमने ये भी देखा दोस्तों कि चौथी तिमाही के नतीजे हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से आने ये हफ्ते और आने वाला जो हफ्ता होगा वो आखिर का हफ्ता होगा। उसके बाद निर्णायक तरीके से पर्दे गिर जाएंगे चौथी तिमाही पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को लेकर के, और फिर हम बात करेंगे बारिश के अनुमान को लेकर के और आने वाली तिमाही के नतीजों को लेकर के। तो हर बार दोस्तों हम राय देते हैं निवेश लायक रणनीति बनाएं और गिरते हुए बाजार में मौके ढूंढे निवेश करने के लिए। और हर बार दो विकल्प आपको बुनियादी तर्क के आधार पर हम सुझाते हैं। आज हमने ध्यान रखा है वित्तीय क्षेत्र में, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में। और बैंकिंग सेक्टर में से हमने दो नाम को चुना है, एक है सरकारी बैंक और एक है निजी क्षेत्र की बैंक। हमारा अनुमान ये भी कहता है दोस्तों कि ऋण यानी कि क्रेडिट डिमांड को लेकर के आने वाले समय में बहुत बड़ी मांग होगी, जिसके कारण जो लोन बुक है वहां पर आंकड़े दुरुस्त आएंगे, अच्छे आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे। और एक बेहतरीन रुझान जो हमने अब तक के वित्तीय क्षेत्र के नामों के आंकड़ों में देखा है, वहां है रिकवरी को लेकर के। नेट और ग्रॉस एनपीए निरंतर सुधर रहे हैं, प्रोविजन सुधर रही है, उसके कारण मार्जिन सुधरे और मुनाफे के मार्जिन में एक सकारात्मक साथ आ रहा है। यही अनुमान आगे जाते हुए हमें लग रहा है कि रिकवरी काफी अच्छी हो सकती है ग्रॉस और नेट एनपीए में, और प्रोविजन को लेकर के थोड़े नीचे की तरफ के आंकड़े। ऋण यानी कि क्रेडिट डिमांड बहुत ही दुरुस्त आने वाले समय में, और इसी समीकरण को सामने रखते हुए दो नाम आपके सामने रख रहा हूं मैं। पहली है सरकारी बैंक, भारत की सबसे बड़ी दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके नतीजे पिछले हफ्ते आए।
हमारे जो अनुमान था उससे बहुत ही बेहतरीन नतीजा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और खरीदारी की राय यहाँ पर बनती है। दूसरा नाम निजी क्षेत्र की बैंक में आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। इस बैंक को लेकर के कुछ खबरें थी। ट्रांजिशन प्रोसेस जो था वहाँ वहाँ लेकर के कुछ अनुमान या फिर कुछ खबरें बाजार में चल रही थी, जिसका स्पष्टीकरण बैंक के मैनेजमेंट ने किया। लेकिन हमें लग रहा है कि जिस तरीके से आंकड़े आए और जिस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है और जो ट्रांजिशन होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हमें लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छा विकल्प है, जहां पर आप लंबी अवधि के नजरिए से धीरे धीरे करके ये दोनों ही नामों में, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक में धीरे धीरे करके शुरुआत कीजिए और गिरावट पर और जुड़ते जाएं। ध्यान रखें दोस्तों, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के नजरिए से हम आपको राय दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी होगा कि आपके पास पर्याप्त समय सीमा हो लंबी अवधि के लिए। ये विकल्प ना तो छोटी या मध्यम अवधि के लिए हम बता रहे हैं, ये फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट आइडियाज है। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने सेहत का ध्यान रखिए। अगले हफ्ते तक मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे।